जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, जो कि आप सभी ने देख लिया है थंबनेल के ऊपर। ठीक है साथियों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा की परीक्षा 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित होने जा रही है, जिसमें आपने फॉर्म भरा होगा और आपका भी एग्जाम किसी ना किसी पारी में अवश्य रूप से होगा। ठीक है, एग्जाम है जो 3 दिन चलेगा। प्रत्येक दिन 2 पारी होंगी, यानी कि टोटल 6 पारियों में एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले और एग्जाम हॉल में किन किन बातों का ध्यान रखें साथियों, वो बातें कि किन किन बातों का ध्यान रखें, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आप अंत तक इस वीडियो को देखना, आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बस आप इन बातों को फॉलो कर लो तो आपका एग्जाम 101% क्लियर होगा। ठीक है, कौन कौन सी बातें एग्जाम हॉल में ध्यान रखने योग्य बातें, या फिर एग्जाम हॉल में जाने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नेगेटिव विचार, यानी कि माइंड में एक अलग ही थिंकिंग नेगेटिविटी की। एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं, पेपर को समय पर मैनेज कैसे करें, गोले लास्ट में भरें या पर्सन के साथ साथ भरें, कितने पर्सन हल करें, ऋणात्मक अंकन से कैसे बचे, लोगों को देखकर घबराए नहीं। साथियों, ये क्वेश्चन ज्यादातर लगभग सभी साथियों के माइंड में किसी ना किसी प्रकार से सताते रहते हैं, प्रत्येक साथी को। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले मैं इस बात के बारे में चर्चा करता हूं कि एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं। तो साथियों, आपको बता दूं कि एग्जाम देने आपको जाना है। क्यों जाना है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको मिल जाएगा। साथियों, नेगेटिव विचार है जो प्रत्येक साथी के माइंड में आना एक स्वाभाविक है। जो भी साथी तैयारी कर रहा है, आपके करियर को लेकर चिंतित है, उसके माइंड में आना एक स्वाभाविक बात है कि नेगेटिविटी एग्जाम से पहले आए। साथियों, आपको बता दूं, आप पिछले 1 साल से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या जो साथी बाद में करने लगे लगभग 5-6 महीने से तो कर ही रहे होंगे। आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, इसके अलावा आपने नोट्स बनाए, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व किए, करंट अफेयर्स पढ़ा, राजस्थान जीके पढ़ा, साइंस पढ़ा। क्या इसी बात के लिए आपने ये इतना किया सब कुछ पिछले 5-6 महीनों से, कि आज के दिन आपके माइंड में नेगेटिविटी आए, आप चिंतित हो, आप डिप्रेशन में चले जाए? ऐसा नहीं, क्योंकि जो भी साथी करियर को लेकर चिंतित होता है उसके माइंड में आते हैं। लेकिन साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसे चिंतित रहोगे और ऐसे नेगेटिविटी के शिकार हो जाओगे, तो आपका एग्जाम बहुत ही खराब लो कैटेगरी में जाने वाला है। क्यों जाने वाला है, आपने सुना होगा चिंता ही चिता है। इसलिए यानी कि वो एक अलग ही वे में इंसान को ले जाती है। जो चिंता होती है, नेगेटिविटी होती है, उसको जो याद होता है उसको भी भूल जाता है। इसलिए आपको इस बात से बचना है कि नेगेटिविटी आपके माइंड में ना आए। ठीक है, आपने पिछले इतने दिनों से मेहनत की है, तो क्या आप इस बात के लिए एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं, इस बात के लिए तैयारी की है आपने पिछले 5-6 महीनों से? आपको एग्जाम देने जाना है। आपके माता पिता, आपके घर वाले आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एग्जाम देने ही नहीं जाएं। आपको साथियों बता दूं कि जैसे आपका एग्जाम है, तो आपको उससे 1 दिन पहले आपको एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंच जाना है, ताकि आपको जाने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, और जैसे ही आपका जिस दिन एग्जाम हो, तो जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हो उससे 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। कई बार क्या हो जाता है, जैसे नए साथी हैं तो वहां पर आधार कार्ड चेक करते हैं, फोटो चेक करते हैं, ये सही नहीं है, फिर वो एक बार जैसे ही मना करते हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो माइंड में एक अलग ही भाव आ जाता है नेगेटिविटी का कि ये क्या कर दिया। फिर वो जो भी याद होता है वो भूल जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ही पहुंच जाना है। आपको क्या लेकर जाना है, एक तो आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा आपकी पास जो भी आईडी हो वो लेके जाना है, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी है। ठीक है, इसके अलावा आपको नवीनतम फोटो लेकर जाने हैं। 2-3 फोटो अलग अलग जेबों में रखकर ले जाना, ताकि एक खो जाए तो दूसरी मिल जाए, दूसरी खो जाए तो पहली मिल जाए। ठीक है, और तीसरी बात, अपना प्रवेश पत्र है वो लेकर जाना है आपको। उसमें दिया हुआ है, जिसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, प्रवेश पत्र पर सभी पर क्यूआर कोड बना हुआ है ऊपर कॉर्नर में। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है कि ये क्या है। और आपको एक पारदर्शी पेन लेकर जाना है। पारदर्शी पेन आपको बता दूं कैसा होता है,
ये आपका पारदर्शी पेन है, ठीक है। ऐसा पेन आपको लेकर जाना है, फिर आपको कोई ना तो रोकेगा ना टोकेगा, ठीक है। एक बात यह है, पहले ही मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूं आपको कि लोगों को देखकर घबराए नहीं। कई साथी कैसे करेंगे कि जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे तो बुक्स को लेकर ये है वो है, मैंने इतने इतने घंटे पढ़ाई की, मेरे टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे टेस्ट में वहां टेस्ट दिया मैंने वहां पर इतने नंबर आए, 140 आ रहे हैं, 135 आ रहे हैं। ऐसा देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपके जितने आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, आपने टेस्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। चाहे आपके 70, 80, 90, 120 कितने भी नंबर बन रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं रखता। मैटर रखेगा कौन सा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपके सही होने चाहिए। इसके अलावा कोई मतलब नहीं टेस्ट वगैरह का। वो तो एक एक्यूरेसी और यानी कि एक टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए दिया जाता है, इसके अलावा उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। साथियों फिर बात करते हैं, पेपर को समय पर मैनेज कैसे करें, गोले लास्ट में भरें या प्रश्न के साथ साथ भरें, एक ये क्वेश्चन होता है। ये बातें ही आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएंगी कि पेपर को समय पर मैनेज कैसे करें। तो पेपर को समय पर मैनेज करने के लिए आपको बता दूं साथियों, आप एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ लो, सब्जेक्ट वाइज आएगा पेपर, जैसे 25 क्वेश्चन उसके आ गए, 25 एवरेज जो भी पूछा जाएगा, अब वो पता नहीं कितने 20 पूछ ले 15 पूछ ले, जो भी मान लो 25 क्वेश्चन पूछ लिए। 25 क्वेश्चन जैसे मान लो साइंस के आ गए, पहले मैथ के आ गए, तो आपको पहला क्वेश्चन रीड करना है, जैसे आपको उसका आंसर मिलता है कि ये ए है या बी है, उसको टिक कर दो, ठीक है। और यदि आपको उसका आंसर नहीं मिलता है तो उसके सामने ऐसे कर दो, और फिर ही आपको अगले क्वेश्चन पर जाना है। कई साथी क्या करते हैं, पहला पढ़ लिया उसको किया नहीं, दूसरा पढ़ लिया, एक साथ वो सरसरी नजर से पूरा पेपर को निकाल देते हैं। फिर उनको लगता है माइंड में कुछ सोचो तो सही कि इसका आंसर कैसे होगा, वो सोचते नहीं आ रहा, फिर उनके माइंड में फिर नेगेटिविटी आती है, और वो फिर घबरा जाते हैं कि इसमें कुछ लेना देना की बात नहीं है, बस जैसा भर दिया वैसा चलो, ठीक है। इस बात से आपको बचना है। पहले आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है, वो आ रहा है तो उसको टिक लगा दो जिस भी ऑप्शन पर आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो उसके सामने क्रॉस लगा दो, ठीक है। ऐसे आपको एक यानी कि सब्जेक्ट के क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं 25 से। फिर आपको ओएमआर भरनी है, जैसे ही आपके एक पार्ट का काम हो जाए, यानी कि पार्ट मैं उसको बोल रहा हूँ, ए बी नहीं बोल रहा, यानी कि जैसे साइंस का काम हो गया तो साइंस वाले क्वेश्चन को भर दो आप, ठीक है। फिर आपको अगले क्वेश्चन पर चलना है, अगले पार्ट पर, जैसे राजस्थान जीके आ गया, फिर राजस्थान जीके पर आपको प्रश्नों को सोल्व करना है। ऐसे करते हुए आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर देना है। कि गोले लास्ट में भरें या प्रश्न के साथ साथ, इसका भी आंसर आपको मिल गया है कि आपको पार्ट वाइज भरने, पहले राजस्थान जीके के भर दिए, जो भी आपको पहले सब्जेक्ट आए उसके, फिर दूसरे के भर दिए, फिर तीसरे के भर दिए। यदि आप अंत में भरने की कोशिश करोगे कि एक बार मैं क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर देता हूं, लास्ट में भर लेंगे, फिर आप अंत में क्या करोगे, एक नजर तो रहेगी आपकी पेपर के ऊपर, पेन रहेगा आपका ओएमआर के ऊपर, फिर आप करोगे पहले में ए, दूसरे में सी, फिर एक क्वेश्चन मान लो आपने यहां नहीं किया, तो आप तो लगातार चलते जाओगे, फिर उसमें ऐसे थोड़ी छोड़ोगे। यदि आपका माइंड वहां पर प्रेजेंट रहा तो आप छोड़ दोगे जो क्वेश्चन, यानी कि मान लो आपने तीसरा क्वेश्चन नहीं किया तो आप छोड़ दोगे। अगर आप ऐसे चलते रहे कि अब एक साथ भर देता हूं, फिर आप तीसरे में चौथे का आंसर भर दोगे, फिर दो तीन भरने के बाद पता चलेगा ये क्या हुआ, तो आप नेगेटिव में चले जाओगे, वो सही थे वो भी गलत हो गए। ऐसा नहीं करना है आपको, ध्यान से एक एक क्वेश्चन भरना है। जैसे 25 क्वेश्चन कर लिए तो 25 को भरो आराम से, पहला पहला, दूसरे में ये, तीसरा तीसरा छोड़ दिया भाई ये। ऐसे आपको ओएमआर को भरना है। कितने प्रश्न हल करें, कितने प्रश्न हल करें, तो साथियों सबसे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक वो होता है अपन को कन्फर्म आ गया, ये लो इसका आंसर ये है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा वो होता है उसके अंदर दो, दो आपको सही लग रहे हैं और दो तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरा प्रश्न कैसा आता है, उसमें यानी कि आपको पता है कि तीन सही हो सकते हैं और एक तो बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं आएगा, इसके मतलब ही नहीं कि ये काम, इसका संबंध कोई बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नंबर 4 ऐसा आता है जिसका
हमको लगता है कि इसमें एक भी सही नहीं है, हमको आ ही नहीं रहा कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो उसको तो आप तुरंत कर देना। और ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि ए और बी में से हो सकता है या बी सी में से हो सकता है, दो में से हो सकता है, तो आपको उसमें आपको रिस्क ले लेनी है, रिस्क ले लेनी है साथियों। उसमें आपको सोल्व कर देना है उसको। बाद में करना चाहो थोड़ा बाद में तो बाद में कर देना, अगर साथ साथ आप तुरंत रिस्क लेने की क्षमता हो आपके अंदर तो आप तुरंत उसको सोल्व कर देना। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको तीन सही लग रहे हैं एक गलत लग रहा है, तो तीन में से कौन सा करे, उसमें साथियों बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है आपको। और ये चौथा है वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, उन दो में तो आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है साथियों, आपका ऋणात्मक अंकन भी होने वाला है। और ऋणात्मक अंकन उसी के नंबर घटते हैं जिसने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत किए हो। यदि आपका सिलेक्शन होगा तो इन दो से ही हो जाएगा। इसमें आपको रिस्क लेना है जिसमें आपको पता हो कि दो, ए या बी में से इनमें से होगा इसका आंसर पक्का। उसमें 50-50 के चांस हो जाते हैं और ज्यादातर वो सही निकल जाता है। लेकिन जो ये तो लास्ट के है ना, इनमें आपको रिस्क नहीं लेना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत पीछे चले जाओगे। जो आ ही नहीं रहा था वो लगभग 90% वो गलत ही होता है, कोई किस्मत से सही निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो वो नेगेटिव बराबर हो जाएगा, जितने आएंगे वो भी बराबर कर देगा। तो आपको यह समझ में आ गया कि ऋणात्मक अंकन से कैसे बचे। ठीक है, तो ये ऋणात्मक अंकन हो गया आपका कि ऐसे आपको ऋणात्मक अंकन से बचना है और कितने प्रश्न हल करें, इन दोनों के जवाब आपको मिल गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऋणात्मक अंकन से बच जाना है और ऐसे क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर देना है। अब ये मैंने क्यों बनाया है ओएमआर शीट, क्यों बनाया है साथियों, क्योंकि आपको जैसे ही पेपर को सोल्व करना है तो आपके मन में है कि नेगेटिव मार्किंग का अभी भी 1/3 है या 1/4 है। जैसे आपने क्वेश्चन सोल्व किया, पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है तो ये टिक किया, जैसे उसका आंसर है बी, ये आपने बी को भर दिया। ठीक है, ये बी हो गया। दूसरे में आ रहा है भाई सी, ये सी आप सॉरी डी, ये आपने डी भर दिया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जो आपको आ नहीं रहा, जो आपको आ नहीं रहा, जिसके ऊपर आपने क्रॉस लगाया था, जो आपको आ नहीं रहा उसको क्या करना है अब उसको इसमें भरना है। जिसके भी ऊपर क्रॉस लगा है उसको इसमें भरना है, ऑप्शन नंबर ई को। क्यों भरना है, यदि आप 10% से ज्यादा खाली छोड़ देते हो तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाते हो, चाहे आपके नंबर कितने भी हो। 10% का मतलब 150 का 10% कितना हो जाएगा, 15। 15 क्वेश्चन में आपको ये छोड़ दिया खाली, जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल फिल नहीं किया तो आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। इसलिए आपको ये गोला भी फिल करना है। ऐसा नहीं जैसे मान लो आपको चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसमें से कोई सा फिल नहीं किया, फिर तो इसका मतलब ही क्या रहेगा, अनुत्तरित प्रश्न का। और ये नहीं सोचना है कि जैसे हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमने ये फिल कर दिया तो अब ये गलत है, यानी कि आंसर तो सही है ही नहीं है, तो इसका 1/4 कटेगा। नहीं कटेगा भाई, कुछ नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ई है जो ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि मैं इसको नहीं किया, नहीं किया बस इतना है। पहले तो अपन छोड़ देते थे, अब है कि मैं इसको नहीं किया इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यदि आपने खाली छोड़ दिया, एक भी फिल नहीं किया घोड़ा, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। यदि 3 गोले छोड़ दिए तो एक पर्सन आपका कट जाएगा, एक नंबर। ठीक है, तो साथियों यही बातें आपको ध्यान रखनी है कि पेपर को समय पर मैनेज कैसे करें, गोले लास्ट में कैसे भरे, आपको एग्जाम देने जाना है और इन बातों को फॉलो करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, नो टेंशन होके आराम से अच्छे से जाओ, नींद की पूर्ति करके जाना। और एक बात और सुन लो लास्ट में, जो भी साथी अब मैराथन क्लासेस ले रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, टेस्ट, नो टेंशन रहो, अब जितना पढ़ना था वो पढ़ ली, अब कोई बात नहीं। जैसा आपको यानी कि एक सब्जेक्ट आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको देख लो थोड़ा सा, जिसका भी एग्जाम 1 तारीख को है वो भाई 29 तारीख को ही मैटर को बंद करके रख देना। और 30 तारीख को यानी कि 29 तारीख को रात को आप अपने घर सोना, 30 तारीख को निकल जाना है एग्जाम देने के लिए, वहां पहुंच जाना है, वहां सो आराम से, 1 तारीख को एग्जाम दो, यानी कि 2 दिन पहले आपको
स्टडी क्लोज कर देनी है और फिर आप एग्जाम दो, फिर देखो क्या मजा आता है। 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस रणनीति के साथ अपना पेपर को सोल्व करते हो, इस रणनीति के साथ आप अपने समय को मैनेज करते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है साथियों, यदि आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात पूछनी हो, तो आपको क्या करना है, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 98 87 46 57 20, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, यह एग्जाम दो। इसके बाद जेल प्रेरी की वैकेंसी आ रही है, यदि जिस भी साथी के 40% से ज्यादा बन रहे हैं, वो राजस्थान पुलिस जेल प्रेरी 12वीं पास है जो, वो इनका एग्जाम दो। और जेल प्रेरी का भी एग्जाम आ रहा है, 9 11 12 अप्रैल का उसका एग्जाम है। तो अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार रीजनिंग की क्लास हो रही है, 2-3 दिन से बंद कर रखी है। क्यों बंद कर रखी है? क्योंकि सभी साथी तो पशु परीक्षक का एग्जाम देने में लगे हुए हैं, तो मैं क्लास लेकर क्या करूंगा, ठीक है। इसलिए आपकी लगभग दोबारा से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ या लगभग 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं रीजनिंग के, आप देख सकते हैं एग्जाम देने के बाद, अभी नहीं देखना है आपको, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर हो गए और ये टेलीग्राम चैनल हो गया, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दे देता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।